महाराज और दूर दराज से आए हुए हमारे सभी सत्संगी प्रेमी, माताएं बहनें, बच्चे बच्चियां व जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही और मंडलों में तमाम आत्माएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो घूम रही और जो तमाम शरीरों में बंद मालिक की प्यारी जीवात्माएं, सबको एक साथ सादर प्रणाम कर रहे। जय गुरुदेव। यह आज का समय हमारे आपके लिए प्रेमियों बहुत ही फलदायक शुभ समय है। ऐसा समय हमको आपको जीवन में कभी कभी मिलता है। ये मालिक की बहुत बड़ी दया दुआ है प्रेमियों। और ऐसे समय का लाभ ये समर्थ पुरुष हमेशा दया और दुआ का अनुभव होता रहता है। प्रेमियों, मालिक बराबर संभाल करते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे आश्रम पर एक राजकुमार नाम के भाई जो हरियाणा के थे। वैसे तो वो 7 भाई थे, लेकिन ताना उनको मारा गया क्योंकि बच्चे नहीं थे। आश्रम छोड़कर उनको कहीं कुछ पता नहीं था, अपना घर छोड़ करके निकले। किसी जन्मों का संस्कार था उनका, चले आए मथुरा। और मथुरा स्टेशन में रात्रि में उतरे, वही एक तब तक गुरु भाई रिक्शा वाला मिल गया। 4 दिन के भूखे थे पति पत्नी, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रिक्शा वाला कुछ खरीद करके दिया, कहा पानी पियो और चलो बाबा जय गुरुदेव के आश्रम पर। तो कहने लगे कि आश्रम पर भोजन मिलेगा? हाँ, वहाँ तो बराबर लंगर चलता रहता है, भोजन मिल जाएगा, चलो। बैठा करके लाए और जब कार्यालय के सामने उतारे, इनके पास पैसे भी नहीं थे, बिना टिकट आए थे, वहां से पैसा था ही नहीं 1 रुपया। अब वो सोच रहे थे कि रिक्शा वाला कहाँ चला गया, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, कम से कम उनके मेहनत का थोड़ा सा आभार प्रकट कर दे। लेकिन देख रहे तो रिक्शा वाला रिक्शा लेकर के गायब हो गया। अब वो कुटी की तरफ अंदर जा रहे, तब तक गुरु महाराज उधर से आ गए। कभी तो देखे थे नहीं, दर्शन था नहीं, न कभी महात्माओं के बारे में सुने जाने थे। लेकिन इतना तो जानते थे कि दाढ़ी है और सफेद वस्त्र तो यही महात्मा है। चरणों में गिरे, गुरु महाराज उठा लिए, कहे बच्चा या तो गए। अरे अगर घर से तुमको ताना नहीं मिला होता बच्चा तो नहीं आते। अब उनकी शंका समाधान कर रहे गुरु महाराज, 2 मिनट में शंका समाधान किए। कहे बच्चा 4 दिन के भूखे हो, चलो भंडारे में। वहां उस समय उपाध्याय जी थे भंडारे में। कहे अरे कुछ बचा है, तो बहुत थोड़ा सा खिचड़ी प्रसाद बचा था, उनको दिए। 4 दिन के दोनों प्राणी भूखे थे। फिर गुरु महाराज भंडारे में गए, कहीं रोटी थी लाए और दोनों को दिए नमक। और राजकुमार भाई बता रहे कि भैया उस रोटी को खाने के बाद
जो गुरु महाराज के हाथ से हमको मिला था प्रसाद, लगता था कि हमारा पूरा शरीर, ताकत और भूख और ये खत्म हो गया। प्रेमियों, कुछ दिन बीता, गुरु महाराज उनकी पत्नी को तो नामदान दे दिए, लेकिन राजकुमार को नामदान अभी नहीं मिला। वो बड़ी निर्मल थी और गुरु महाराज नामदान दिए और उनकी साधना इतनी बनने लगी, चढ़ाई हो गई। और गुरु महाराज देख रहे कि अब इसको ज्यादा दिन रोक भी नहीं सकते, इसको भेजना भी पड़ेगा। हे प्रेमियों, एक दिन पत्नी देखी गुरु महाराज बैठे थे, गई और चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगी कि हे सरकार, हमारी बड़ी दीदी हमको ताना मारी, हम बाझिन हैं। गुरु महाराज कहे कि क्या करोगी लेकर के बच्चे? वैसे तो बच्चे नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे वो ब्रह्मा का तो कुछ ऐसा लेखनी नहीं है, लेकिन हम चाहे तो तुमको 2-4 बच्चे दे सकते हैं, एक बच्चा कौन पूछता है। लेकिन क्या करोगी लेकर के बच्ची? ये माया क्यों बटोर रही हो? अरे जहां चल रही हो वो उधर की तरफ निकलो, ये छोड़ो। और तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो आज से उसको अपना बच्चा मान लो, उसी को अपना बच्चा मान लो और तुम अपना काम करो, अपने घर निकल चलो। हे प्रेमियों, राजकुमार आश्रम पर रहने लगे। एक आप लोग गाड़ी देखे जो बड़ी लंबी वाली गाड़ी थी, जिसको ऑस्ट्रेलिया के कोई गुरु भाई दिए थे, बड़ी महंगी गाड़ी थी। उसका यहाँ आने के बाद आश्रम पर एक पार्ट कोई गड़बड़ हो गया, भारत के सभी इंजीनियर फेल हो गए, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती थी। अब 2-4-6 महीने बीत गए। एक दिन गुरु महाराज राजकुमार को बुलाए, कहे बच्चा, अरे जरा देखो ये गाड़ी क्या स्टार्ट हो सकती है, इसमें क्या कमी है? राजकुमार कहे, हाँ सरकार। नीचे गाड़ी में नीचे ढुक कर देखने लगे तो उसका एक पार्ट खराब था। उसको खोले और कहे कि सरकार, इसका यही पार्ट गड़बड़ है, अगर ये मिल जाए तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गुरु महाराज पूछे कि बच्चा ये पार्ट कहाँ मिलेगा? बताए उधर दिल्ली की तरफ कोई जगह बताई कि वहीं पर सरकारी मिल जाएगा। हे प्रेमियों, पार्ट दे दिए। जब 2-4 दिन बीता तो गुरु महाराज राजकुमार को कहे कि जाओ बच्चा, इस पार्ट को खरीद करके लाओ। और आश्रम से गुरु महाराज एक गाड़ी दिया दिए और कहे कि चले जाओ। गए। खैर, जब वहां गए तो दुकानदार कह रहा है कि हे भाई, हम आपका कल से इंतजार कर रहे हैं। ये एक साधु बाबा आए और हमको इस पार्ट को लाने का आदेश दे दिए, क्योंकि पार्ट हमको ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ा, भारत में नहीं मिलता है। वो साधु बाबा इस पार्ट का इस पार्ट्स का दाम भी देकर गए हैं, आपको दाम नहीं देना है, पार्ट्स लेकर के जाइए। हे प्रेमियों, अब तो राजकुमार को और आश्चर्य हुआ कि गुरु महाराज आश्रम पर, और जब ये उस पार्ट्स को
ऑस्ट्रेलिया से मंगा सकते हैं तो क्या यहाँ से आश्रम पर नहीं ले जा सकते हैं? आखिर जब हमको मालिक भेजे तो कोई न कोई तो खेल है। फिर वहां से ये लेकर के गए और गुरु महाराज के चरणों में गिर करके कहने लगे, है सरकार, जब इस पार्ट्स को आप ऑस्ट्रेलिया से मंगा सकते थे, उस दुकानदार को इसका खर्च भी आप दे सकते थे, तो क्या सरकार इस पार्ट्स को आप यहाँ नहीं ला सकते थे? तब गुरु महाराज कहे कि चुप रहो, शांत हो जाओ। चुप हो गए बेचारे। फिर कुछ दिन के बाद काफिला निकला। राजकुमार को उधर लेकर के चले गए काफिला में, इधर उनकी पत्नी को भेज दिए, नहीं दाम चली गई। गुरु महाराज वहां से जब लोग फोन किए तो गुरु महाराज कहे कि दाह संस्कार कर दो। कुछ दिन बीता। फिर जब काफिला लेकर के गुरु महाराज उधर छत्तीसगढ़ और गुजरात की तरफ निकल रहे थे, एक बहुत ऊंचा पहाड़ी ऊपर से तार गया था, कई सौ वोल्टेज का, और उसी पहाड़ी के ऊपर गुरु महाराज डेरा डाल दिए। राजकुमार इलेक्ट्रिशियन का भी बहुत बड़ा उनको जानकारी था, और गुरु महाराज आश्रम पर भी सबको बता दिए कि जितनी भी गाड़ियां हैं सबकी देखभाल यही करेंगे, और जो ये कहेंगे वो आप लोग करना। वहां पर राजकुमार को कहे कि देखो बच्चा, ऊपर से तो करंट गया है क्योंकि पहाड़ी है, यहाँ अंधेरा है, साथ में ट्रांसफार्मर भी चलता था। गुरु महाराज कहे कि ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा उतार लो करंट। ये उनको यानी कहने का मतलब जानकारी थी। प्रेमियों, वो जो हाई कनेक्शन यानी तार जा रहा था उससे करंट ले रहे थे, इनसे कोई गलती हो गई और इतना तेज का करंट इनको लगा कि पूरी शरीर झुलस गई, जला दिया। और ये अब ऐसे पड़े हैं, कुछ समय बीतते बीतते शरीर छोड़ दिए। गुरु महाराज आश्रम वासियों को कहे कि ठीक है, ले जाओ, जला दो। जब ये लोग लकड़ी इकट्ठा उकट्ठा करके उधर जब जलाने की तैयारी कर रहे, तब तक उस पहाड़ी एरिया के जितने भी आदिवासी थे आकर के धनुष और तीर लेकर के घेर लिए, कहे कि हम जलाने नहीं देंगे, और अगर जो जलाओगे तो यहाँ से कोई बच करके भी नहीं जाओगे, इसलिए जलाने की बात मत करना। हे प्रेमियों, यही संत राम चौधरी, के मिश्रा और ये सभी सत्संगी वहां से जब धनुष तीर जब देखे आदिवासियों की, तो कहे भैया ये आदिवासी है, किसी का सुनने वाले नहीं है, ये डर से भगे। और डर से भगे आकर के गुरु महाराज से कहे कि सरकार ये आदिवासी किसी का कुछ नहीं सुन रहे, ये कह रहे हैं कि हम जलाने नहीं देंगे। गुरु महाराज कहे ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो रहने दो। जब 12 बजा रात, गुरु महाराज पहुंच गए जहां पर चीता पर सुताए गए थे राजकुमार। तब तक वो आदिवासी दौड़े हुए आ गए सब, कहे कि साधु बाबा इस लाश को हम जलाने नहीं देंगे। कहे बच्चा क्यों नहीं जलाने दोगे? अरे अब ये शरीर छोड़ दिया। कहे कि आप साधु हैं? हाँ। तो कहे तब आप अपने कोई शक्ति दिखाइए, महिमा।
आप अपने कोई महिमा दिखाइए। अगर आपकी कोई महिमा हमारे समझ में आ जाएगी तो हम आपको जलाने देंगे, और वरना हम जलाने नहीं देंगे। जब चैलेंज दिए प्रेमियों आदिवासी, तो गुरु महाराज कहे कि तुम कौन सी महिमा देखना चाहते हो जो चैलेंज दे रहे हो हमको? क्या देखना चाहते हो? हे प्रेमियों, वो आदिवासी सीधे साधे, दयालु, निर्मल स्वभाव थे। मालिक से प्रार्थना किए कि इसको आप जिंदा कर दीजिए। और हे सरकार, अगर ये उठ जाएंगे तो यहाँ 500 घर हम आदिवासी हैं सरकार, और आज ही आपके चरणों में समर्पित हो जाएंगे। जब इतना बड़ा चैलेंज सुने तो हे प्रेमियों, ऐसे हाथ लगाए गुरु महाराज और उठा करके खड़ा कर दिए। जो शरीर झुलसा हुआ था वो सब ठीक है, वो सब खत्म, जैसे पहले थे और वैसे उठाकर खड़ा कर दिए। जितने आदिवासी थे अब वो चरणों में आकर के गिरे। और वही एक झलक आप लोग देखे होंगे एक बार आश्रम पर, जो धनुष तीर लेकर के पहुंचे थे और गुरु महाराज कहे प्रेमियों से कि इनसे उलझना मत। उनकी व्यवस्था गुरु महाराज अलग करवाए थे। तो हे प्रेमियों, ये मालिक की बहुत बड़ी दया दुआ है। गुरु महाराज बताए, हे बच्चा, तुम ऐसे थोड़े आए हो। अरे जब हम घूमने के लिए निकले और तमाम पहाड़ों जंगलों, और जब उधर की तरफ गए, जिन जीवों पर हमारी नजर पड़ी सबको मानव शरीर मिल गया। और फिर हे बच्चा, अंडज पिंडज उखमज स्थावर खान और ये सभी जीवात्माएं फिर जब आवाज लगाई तो भागते हुए चली आ रही। और तुम बच्चा ये सोचते हो कि सबके स्वभाव एक जैसा हो जाए, तो ये बच्चा ऐसा नहीं होगा। गुरु महाराज बताए कि बच्चा, तुम सोचते हो कि जब हम लोग सभी गुरु महाराज से नामदान लिए, गुरु महाराज हमारे सर पर हाथ रख के एक ही रास्ता और भेज दिए अपने घर जाने का, लेकिन हमारा विचार क्यों नहीं तालमेल खाता, हमारा हाव भाव क्यों नहीं एक दूसरे से मिलता? तो गुरु महाराज बताए कि बच्चा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुमको 4 खानों से घींचे हैं। कोई अंडत से आया है, तो कोई पिंडत से आया है, तो कोई उखमत से आया है, कोई अस्थावर खान से आया है। और सभी खानों में अलग अलग यानी मसाला डाला गया है। किसी में जल तत्व अधिक है, तो किसी में पवन तत्व अधिक है, किसी में आकाश तत्व अधिक है। ये 5 तत्व की कमी बेसी है। और जो जिस जगह से आया है, ये बच्चा, ये तो बात ठीक है कि वह शेर की शरीर में घूम रहा था, हमारी नजर पड़ गई तो उसका चोला बदल गया, मानव शरीर में तो आ गया, लेकिन उसका जो पूर्व स्वभाव है, ये बच्चा वो पूरा जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ रहेगा। क्योंकि वह उधर से आया है, उसके अंदर आकाश तत्व ज्यादा है, इसलिए उसके अंदर रहेगा। इसी तरह से हर तत्वों का गुरु महाराज बताए कि बच्चा, वह असर जाने वाला नहीं है। जितने भी गुरु महाराज बता रहे कि बच्चा आए हमारे यहाँ, 4 खानों से तुमको लाए हैं।
जग में श्रोता चारि स्वरूपा, सिंह स्वान चलनी अर सूपा। कहे कि सिंह के स्वभाव का, स्वान सिंह का हम बतावें प्रेमियों, जब आश्रम पर जब पहुंचते थे तो ये अपनी मनमानी करते थे, क्योंकि वो शेर का यही स्वभाव है। सिंह जो है जंगल का राजा होता है, वह अपनी बात और अपने खुद अधिकार चाहता है, वो दूसरे का स्वीकार नहीं करता। जब ऐसे लोग जब आश्रम पर पहुंचे और प्रेमियों जब अपनी वाली करने लगे, तो गुरु महाराज बताए कि हे बच्चा, अरे अब तो ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। यानी वो सिंह स्वभाव के लोग गुरु महाराज की बात को नहीं सुनते थे। गुरु महाराज लाचार होकर के कहना पड़ा कि हे बच्चा, अगर घोर कल युग देखना है तो आश्रम पर आ जाओ। हे प्रेमियों, वहीं पर कुछ स्वान स्वभाव वाले भी पहुंच गए। जब गुरु महाराज का सत्संग होता था तो भी पहुंच गए, क्योंकि जब चारों खान से लाए हैं, आवाज लगाए, तो वो तो पहुंचेंगे ही। सिंह स्वान, स्वान माने कुत्ता। अच्छा, हम लोग देखते थे प्रेमियों की, जब गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे तो वो बेचारे, उनका वो स्वभाव गया नहीं था। आप देखते हैं ना कि ये कुत्ता जो लेटे हैं तो कभी आंख बंद करके सो जाते हैं, कभी उड़ जाते हैं। इसी तरह से जब सत्संग गुरु महाराज सुनाते थे तो लगते थे झपकी ले ले। आधी बात तो सुने गुरु महाराज की, तब तक आंख लग गई। और फिर जब आगे कुछ कर रहे तो सुने नहीं। अगर वहीं बगल में बैठे थे, अगर कहीं कहे हे भाई आप सो रहे हो, तो कहते थे ना ना, वह वहां भी झूठ बोलते थे। कहते थे कि हम ध्यान कर रहे थे मालिक का, हम सो नहीं रहे थे। कहे सिंह स्वान चलनी, कहे कि कुछ लोग वहां चलनी स्वभाव के भी पहुंच गए, और वो गुरु महाराज का केवल वही गाड़ी घोड़ा यंच मंच गाय, तमाम खेत जगह जमीन फसल दिखाई देता था, और वहां की अच्छी चीजें उनको दिखाई नहीं देती थी। जब गुरु महाराज मंच पर आकर बुलाते थे कि चलो चलो बच्चा, चलो जल्दी करो, तो वो क्या करते थे कि मेला में समोसा और चाट खाते थे, और कहते थे कि बाबा जय गुरुदेव, गजब गुरु महाराज परेशान कैले। अरे कम से कम दो समोसा तो और खा लेने दे। हल्ला किए है बच्चा जल्दी कर। और गुरु महाराज तो देख रहे हैं कि तुम समोसा खा रहे हो वहां, तो बुला रहे कि जल्दी करो आ जाओ। और है प्रेमियों, जब आए भी तो सामने नहीं बैठे गुरु महाराज। गुरु महाराज कहे कि बच्चा पीछे तो चाहे जितना दूर तक बैठ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन सामने बैठना और तुम हमारी तरफ देखो। इसलिए गुरु महाराज कहते थे प्रेमियों की दया की बरसात, दया की दृष्टि सीधे जीवों पर सामने पड़ती है।
और गुरु महाराज उस समय कुछ देना चाहते थे। तो हे प्रेमियों, अगर किसी तरह से सामने बैठ भी गए तो आप देखे होंगे कि वो क्या करते थे कि मूड़ी नीचे कर लेते थे और एक लकड़ी ले लेते थे और जमीन की मट्टी खुदेड़ते थे। गुरु महाराज कहते थे कि ये बच्चा सामने देखो, तो वो जो है मट्टी खुदेड़ रहे हैं। गुरु महाराज कहे, बच्चा मैं देना तो खूब जानता हूं, लेकिन अब तुम लेना ही अगर नहीं जानते तो फिर हम क्या करें, मेरा क्या दोष है। हे प्रेमियों, सही सच्ची बात तो यही है कि इनकी दया देने का जो जरिया है, जो माध्यम स्रोत जो है, वो नजरों से ही है। हम आप लोग सुनते थे कि जब ये संसार के लोग जब भाग करके आते थे सत्संग में, तो संसार वाले कहते थे अपने पड़ोसियों और गांव वालों को कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते थे कि अरे बाबा जय गुरुदेव का सत्संग हो, वहां होने जा रहा, वही जा रहे। तो ये संसार वाले कहते थे कि तब तो तुम गए काम से। कहे अरे भाई क्या हो जाएगा, अरे कहे कि तब तुम गए, अब तुम आज से बाबा जय गुरुदेव के हो जाओगे, अब तुम संसार के नहीं रह जाओगे। कहे तब, कहे अगर जा ही रहे हो तो जाओ, लेकिन बाबा जय गुरुदेव के नजर से नजर मिला करके कभी मत देखना। अगर बाबा जी के नजर की तरफ से अगर तुमने नजर मिला करके देखा, तब तो समझ लो कि गए काम से। हे प्रेमियों, वह भी सही बात कर रहे थे, क्योंकि नजरों से ही तो वो दया मिलती है। हर महात्माओं ने नजरों से ही दया की बरसात हुई। सभी महात्माओं ने कहा कि अगर दया दुआ लेना है तो हमारी नजरों में नजर मिला करके देखो। कबीर दास जी भी अपने जमाने में उस समय पूरे मानव जाति को यही संदेश दिए कि जेकर मन चाहे नजर हमसे जोड़ ले, 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 जेकर मन चाहे सतगुरु चरनिया में एक बार बोर ले, जेकर मन चाहे नजर हमसे जोड़ ले, जेकर मन चाहे। हे प्रेमियों, ये महात्माओं के समय समय पर जीवों को समझाने का एक तरीका, एक जरिया, तो कबीर दास जी समझा रहे कि अगर तुम अपने धाम घर चलना चाहते हो, दया दुआ लेना चाहते हो, तो मेरी नजर से नजर को जोड़ लो। हे प्रेमियों, अब ये 3 प्रकार के जीव जब आश्रम पर पहुंचे तो आप देखते थे कि यह सिंह, श्वान और चलनी, कोई जाता था आगरा का ताजमहल देखने, तो कोई जाता था कृष्ण जन्मभूमि देखने। और समय से आकर के संदेशा दे रहे, उनको सुनने से मतलब नहीं था, वो सत्संग वत्संग सुनने नहीं गए थे। अरे वो तो गए थे वहां देवी देवता और ताजमहल और सब देखने के लिए गए थे। लेकिन हे प्रेमियों, वहीं पर एक स्वभाव वाले और थे, सूप स्वभाव वाले, जो सूप स्वभाव के थे वो कहीं हिलने वाले नहीं थे। वो आश्रम पर सेवा करते थे, भजन करते थे और गुरु महाराज को याद करते थे, भंडारा चलाते थे।
वो कहीं जाने वाले नहीं थे। कबीरदास जी लिखे कि शुभ स्वभाव के लोग ही महात्माओं के हाथ टिक सकते हैं और दूसरा कोई नहीं टिक सकता। तो ये 4 प्रकार के जीवों को बताए गुरु महाराज की। बच्चा ये तो आ गए, लेकिन 3 प्रकार के ऐसे जीव हैं जो वो महात्माओं के नजदीक कभी जाते ही नहीं और उनका कल्याण भी नहीं होगा। वो करोड़ों बार उनको मानव शरीर मिलता रहेगा, फिर 84 नरकों में आते जाते रहेंगे, राहत की तरह से नीचे ऊपर होता रहेगा, लेकिन उनका कल्याण। 3 किस्म के ऐसे जीव हैं जिनका कल्याण होता ही नहीं। वह कौन कौन से जीव हैं प्रेमियों? तो उसको भी गोस्वामी जी महाराज बताए कि लामपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हुशांत सभा नहीं देखी। कहे वो स्वप्न में भी वो महात्माओं के करीब नहीं जाती। उनके अंदर जो मन बैठा है काल का एजेंट, वह जाने नहीं देता, वह जाने ही नहीं देगा। और ये 3 प्रकार के ऐसे जीव हैं जिनसे लोग घृणा करते। घृणा, और ये 3 प्रकार के जीव का काम यह है कि न वो मंदिर मानते, न मस्जिद मानते, न गिरजाघर मानते, न चर्च मानते, न रामायण मानते, न गीता मानते, न पुराण। अरे इसकी बात तो छोड़िए, ये अपने माता पिता को भी नहीं मानते हैं। जय गुरुदेव। ये अपने माता पिता को भी नहीं मानते। गोस्वामी जी महाराज एक लाइन में इनकी व्याख्या बताए कि माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, असाधुन से कर्मा वही सेवा, अजा का यह आचरण भवानी, अत्यहि निश्चर समझानो प्राणी। कहे कि उनको राक्षस के समान समझो, ये इनका कल्याण जीवन में होने वाला नहीं है। इनकी जीवात्मा 84 और नरकों में जाती रहेगी। इनको तो वो पाएगा जो निर्मल साफ हो, जिनका हृदय अंदर बाहर साफ है। इन्होंने साफ कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल है, साफ है, वह तो हमको पा जाएगा। और कहे कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहे कि वो कपट छल छिद्र वाले तो बहुत दूर, वो हमको अच्छे नहीं लगते। तो हे प्रेमियों, ये बड़े भाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे समर्थ गुरु को पा गए, मानव शरीर मिल गया। पहला भाग्यशाली तो हम लोग यह है कि गुरु महाराज की दया से ये मानव शरीर मिल गया। दूसरा भाग्य ये है, बड़ी मोटी रामायण लिखे हैं गोस्वामी जी महाराज, लेकिन केवल 3 जीव को भाग्यशाली बताए हैं। ये चलनी और सिंह और स्वान जाएंगे तो इनके पास, लेकिन इसमें भी छटनी कर दिए, वो टिक नहीं पाएंगे। यानी उनकी भी छटनी हो जाती है। बताए कि दूसरा नंबर का भाग्यशाली वो है,
गुरु महाराज के यहाँ आने के बाद भी ये गुरु पदयाम बोझ अनुरागी अते लो कहु बेदहु बड़ भागी। कहे जिनका गुरु के चरणों में अनुराग हो गया वो दूसरे नंबर का भाग्यशाली है। और हे प्रेमियों, क्षमा करना, जिसका अगर चेला के चरण में अनुराग हो गया तो वो कौन सा भाग्यशाली होगा, वो तो मालिक जाने। जबकि गुरु महाराज कहे बच्चा तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। बड़ी सीधी साधी मोटी भाषा में गुरु महाराज हमको आपको सन 52 से पढ़ाते रहे। 52 8 60 40 यानी 48 साल उधर और 12 में खेल हुआ। 12 साल एक 60 साल पढ़ाए। है प्रेमियों, यह संसार का भी मास्टर जब साल भर बच्चों को पढ़ाता है तो परीक्षा तो लेता है। वैसे तो वह भी 3 महीने पर, 6 महीने पर या 9 महीने पर या साल में। स्वामी जी, हाँ मालिक। और हे प्रेमियों, गुरु महाराज 60 साल लगातार पढ़ाते रहे और 60 साल पढ़ाने के बाद तो गुरु महाराज कहे कि बच्चा छोटा मोटा तो लूंगा परीक्षा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। हे प्रेमियों, सही सच्ची बात तो यह है गुरु महाराज कहे है बच्चा, जब हमारे अनामी धाम में जब कुछ गंदगी हो गई तो अनामी धाम से हम गंदगी को निकालना चाहे तो उस गंदगी को निकालने के लिए अनामी धाम में कंपन हुआ, हलचल मचा, तो गंदगी वहां से निकली तो 3 लोग की रचना हुई, अगम अलख और अनामी। अलख, अगम, सतलोक। अगम लोक और अलख लोक से गंदगी को ले आकर के सतलोक में बैठाए, क्योंकि उनका दरबार सतलोक में है। जीवात्माओं को वहां रोका गया। और फिर गुरु महाराज कहे कि बच्चा सतलोक भी गंदगी का रखने का तो जगह है नहीं। फिर सतलोक से मौज हुई तो गुरु महाराज कहे कि बच्चा वहां से जब निकाले तो 16 ब्रह्म को पैदा किए, 16 बच्चे। 12 तो गुप्त कर रखा। कहे 12 को तो अलग अलग रात दे दिए, वो उधर मंडलों में राज कर रहे। लेकिन 4 अपने बच्चों की भेद गुरु महाराज बताए। महाकाल, पार ब्रह्म, ब्रह्म और ये काल, 4 का ये भेद बताए। कहे सबसे छोटे उधर से रचना होती चली आई और गंदगी लेकर के झंझरी दीप यानी सहस्रदल कमल जो पहला स्थान गुरु महाराज बताए। कहे बच्चा जब वहां काल लेकर आया तो वहीं से पसारा किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर तमाम लोग, स्वर्ग नरक, यानी वही गंदगी के मसाले जो जड़ का था। और यहां तक ये यानी जो देख रहे चारों तरफ तमाम जोनियों में तमाम जीवात्माओं को भरा, ये सब उसका खेल है। जब यानी ऊपर से धीरे धीरे गंदगी नीचे लाए
तो इनका काम ही है गंदगी साफ करना। तो जब देखे कि आश्रम पर बहुत गंदगी हो गई, तब तो अब तो वहां से भी सफाई तो करनी पड़ेगी। और जब वहां से सफाई जब करनी पड़ेगी, तो अब वहां की भी गंदगी साफ करने के लिए गुरु महाराज हटाने के लिए वहां की गंदगी को खुद इनको आश्रम छोड़ना पड़ा। जब देख लिए कि ये गंदगी जो यहाँ सब भरी है, और ये गंदगी साफ करने वाले सिंह, श्वान और ये चलनी वाले आ गए हैं, सब इनकी मात्रा ज्यादा हो गई। और फिर वहां जो है खेल हो गया। तो सिंह वाले तो मठाधीश बन गए सब। ये 40 हैं, 40 का नाम बताए हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज वैसे वो कहे, जब ये 40, अरे जहां एक शेर दहाड़ता है, जहां 40 शेर खड़े हो गए, तो फिर वहां तो हलचल होगा ही। और गुरु महाराज कहे कि बच्चा, या जो कुछ भी हुआ है हमारी मौत से, क्योंकि ये तो ऊपर से ही गंदगी साफ करते नीचे लेकर आ रहे। और उसी मथुरा में गुरु महाराज बताए कि बच्चा, भी हमने सत्संग कहाँ सुनाया, अभी तो ये मैदान तैयार कर रहा हूं। गुरु महाराज बताए कि बच्चा, जब एक गंदगी अब यहाँ की जब साफ हो जाएगी, इसी मथुरा के मैदान में हेलीकॉप्टर का लाइन लगेगा, लोग विदेशों से आएंगे सत्संग सुनने के लिए। और गुरु महाराज बताए कि बच्चा, जब मैं सत्संग सुनाऊंगा, तो जिस मंडल की व्याख्या करूंगा, उस मंडल में तुम्हारी जीवात्मा को चढ़ा दूंगा, और तुम उस मंडलों के देवी देवताओं और स्थानीय जो बैठे हुए हैं अपने मुकामों पर, सबका दर्शन होगा। अभी तो हम सड़क तैयार कर रहे हैं। हे प्रेमियों, अभी तो वो सत्संग मिला नहीं, अब अभी तो वो आगे मिलेगा। अब समय धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब गंदगी की सफाई धीरे धीरे, अभी कुछ थोड़ा बहुत है, वो भी सफाई हो जाएगा। प्रेमियों, गुरु महाराज उस गंदगी को साफ करने के लिए 59-60 में जो वो ड्रामा लिखवाए हैं, उस ड्रामा में जो कुछ भी लिखा गया है, वो सब कुछ हो रहा है। गुरु महाराज उस ड्रामा में लिखवाए हैं कि बच्चा, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा तुम चाह करके भी नहीं पाओगे, और हमारे जाने के बाद बहुत से लोग आ जाएंगे बाबा जय गुरुदेव बनकर। कोई कहेगा कि हमको लिख करके दे दिए गुरु महाराज, कोई कहेगा कि फला जगह सत्संग में बोल दिए, कोई कहेगा कि हमको स्वप्न में आकर के दे करके चले गए, कोई कहेगा साधन भजन में हम बैठे थे वहां दे करके चले गए। अरे कोई अभी कहेगा कि बाबा जय गुरुदेव हम ही हैं। गुरु महाराज कहे, बच्चा मेरी नकल कर लेगा हम सकल, और ये बच्चा वो हमारी बोली भी बोलेगा, हमारी चाल भी चलेगा, और वह भी मंच से ललकार कर कहेगा, जैसे द्वापर में पौंड्रक कह रहा था कि असली कृष्ण तो मैं हूं। तो हे प्रेमियों, क्षमा करना, जब वो द्वापर में जब पौंड्रक इतनी बड़ी लड़ाई ली, तो ये तो कलयुग है। गुरु महाराज हिदायत दे दिए कि बच्चा, हमारे जाने के बाद हमारे ही में से ऐसे लोग आएंगे। हे प्रेमियों, सही सच्ची बात तो यह है कि
ये वरदान काल को वहीं पर दे दिए। जब आदि गुरु यानी जब चले वहां से अनामी धाम से, जब आए झंझरी द्वीप यानी सहस्रदल कमल में, जब काल भगवान देखे तो पूछ रहे हैं कि हे पिताजी कहाँ जा रहे हैं आप नीचे की तरफ सरकार। अरे आपका देश तो सतलोक, आप हमारे देश में कैसे, क्या जरूरत पड़ गई सरकार। कह रहे कि तुमने हमको धोखा दिया, तुमने कहा कि हम जीवों पर राज्य करेंगे, तुम ले आकर के 84 और नरकों में डाल दिया। इनका क्या दोष था। तुमने मांगा कि हम इन पर राज्य करेंगे, इनको सुख सुविधा देंगे, और तुम हमारी जीवात्माओं को ले आकर के नरक में डाल दिया। ये चिल्ला रहे और हमको कहते हो कि क्यों आ गए। तो कहे हे पिताजी आपका तो पत्ता कट गया है, आपने हमको दान में दिया है, हम इनके साथ जो भी व्यवहार करें। गुरु महाराज कहे कि तुमको नरक में डालने के लिए दिया था, और तुमसे वहां ही वादा हुआ था कि अगर तुम हमारी जीवात्माओं को सताओगे तो मैं लेने के लिए आऊंगा। तो मैं लेने के लिए अब जा रहा हूं। तो कहा कि पिताजी तो यह भी तो वादा था कि आप मृतलोक में जा करके कोई चमत्कार नहीं दिखाइएगा, क्योंकि सतलोक नहीं है, वो हमारा देश है, हमारा कानून चलेगा। आपका कानून चलने वाला नहीं है पिताजी। तब गुरु महाराज कहे कि ठीक है, तुमको तो सौंप ही दिया है, लेकिन हम अपने जीवों को ले जाएंगे। तो काल कहा ठीक है, आप समझा बुझा करके प्रेम से तो आप अपने जीवों को ले जाएं, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन आप जोर जबरदस्ती अगर किसी को चाहें तो हम नहीं जाने देंगे। तो कहे ठीक है। तब काल हंसा, कहा ठीक है पिताजी चलिए तब। अरे आप एक चलिएगा समझाने के लिए, हम देख रहे हैं कि आप 45 करोड़ आप अकेले जाकर के वहां जो है, हम देख रहे हैं कि वो ले जाने की तैयारी आपकी आगे है। लेकिन है सरकार, हम रोकने के लिए वहां 40 भेजेंगे, 40 हमारे रहेंगे जीव। और हे पिताजी हम आपके बच्चों को आपसे बहुत दूर रखेंगे, हमारे 40 जो हमारे अंश के हैं वही सेवा करेंगे वहां। आपकी सेवा हमारे आदमी करेंगे, आपके बच्चे नहीं करेंगे। हम उनको वहां टिकने ही नहीं देंगे, मारेंगे लात भगेंगे पीछे, वो कैसे टिकेंगे। और हे प्रेमियों यही तो हुआ। देखते तो थे, लोग डंडे चलाते थे। जब गुरु महाराज ऐसे दर्शन करने जब हम लोग जाते थे तो कहते थे अरे 500 की नोट पहले निकालो। तो जिन प्रेमी के पास 500 की नोट रहता था तो दर्शन सामने से हो जाता था, नहीं तो चलिए। तो ये तो वो वहीं पर काल से बात हो गई थी। कहा कि हम 40 भेजेंगे रोकने के लिए, चलिए आप। अब तो हमारी आपकी लड़ाई होगी मृतलोक में। हे प्रेमियों, जब आए यहां उस नाटक में गुरु महाराज बता रहे कि बच्चा जब ये 40 तो हावी हो गए। गुरु महाराज मंच से भी बताए कि हे बच्चा तुम्हारे साथ एक काल के जीव आ गए, और इन्होंने नाम दान लिया नहीं है,
ये भजन ध्यान सुमिरन नहीं करते, ये केवल सुन लिए हैं, सुन लिए हैं, ये करते वर्ते नहीं है। और तुम इनको देवता समझते हो। गुरु महाराज तो देख रहे कि ये काल के वो जो 40 जिसको भेजा है वो है। तो गुरु महाराज हमको आपको हिदायत दी है कि बच्चा इनको तुम देवता मत समझना। अरे ये भजनानंदी नहीं है। और ये बच्चा तुम इनसे सावधान नहीं हो तो ये तुमको ऐसा लताड़ मारेंगे कि तुम पीछे हो जाओगे। जो काल से बात हुई थी यहां भी तो बताए हमको आपको, लेकिन अब हम लोगों के समझ में नहीं आया प्रेमियों। और जब देख लिए गुरु महाराज तो लाचार होकर के कहे कि ये बच्चा एक भी नहीं मिले, यानी एक भी अगर सुन लिए होते तो 40 कुछ नहीं कर पाते। और हे प्रेमियों, लाचार होकर के आश्रम छोड़ दिए। उस ड्रामा में लिखा गया है प्रेमियों कि काल जब देख लिया कि तमाम लोग भाग करके आ रहे बाबा जी के शरण में, कोई रोटी लेकर के आ रहा, कोई और सेवा लेकर के, चारों तरफ से काल जो है वहीं पर लगा थरथराने। और गुरु महाराज से कह रहा कि हे सरकार, अगर आप ऐसा खेल कीजिएगा तब तो हमारी सृष्टि ही खाली हो जाएगी। लगता है कि तब तो आप सारे जीवों को ही समेट ले जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। अरे कुछ हमको भी छोड़ दीजिए सरकार। आप पूरा भारत का पूरा आप जीवों को ले जाएंगे तो हम कहां जाएंगे। हे प्रेमियों, तब गुरु महाराज मंच से ही बताए कि बच्चा, ये भारत का जितना बॉर्डर इलाका है, समुद्रीय इलाका, ये सब काल को दे दिया, काल को सौंप दिया है। तो काल फिर कहा कि हे सरकार, इतने से हमारा पेट नहीं भरेगा, क्योंकि हमारा पेट बहुत बड़ा है। हमारा एक काम है कि ऋषि मुनि को छल से मारूं, लख जीव करूंगा हारा हो। कहे कि 1 लाख डेली हमारा जीवों का भोजन है, 1 लाख चाहिए तब हमारा पेट भरेगा। आप सरकार आकर के इस तरह से ढिढोरा पीट करके सबको ले जाएंगे तब हमारा पेट कैसे भरेगा। है सरकार, बीच वाला भी कुछ दे दीजिए, बीच वाला। तब गुरु महाराज कहे कि ठीक है, बीच वाला भी कुछ ले लो। बीच वाले में हम लोग पढ़ते हैं। तो गुरु महाराज काल से कहे कि ठीक है, जो नहीं माने आदेश हमारा। गुरु महाराज कहे जो हमारे आदेश को नहीं मानता है उसको काल तुम ही संभारा, कहे उसको भी ले जाओ। हे प्रेमियों, अब आप विचार करो, गुरु महाराज कहे कि 45 करोड़ को तो नामदान दिए। गुरु महाराज यहां तक बताए कि बच्चा, मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन होगा। नामदान तो दिए 45 करोड़ को, और परिवर्तन के वक्त में कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोगों से होगा। फिर आगे प्रेमियों गुरु महाराज बताए कि बच्चा, हमारी मुट्ठी कितनी बड़ी है। तो गुरु महाराज बताए कि बच्चा, जब चौथा यज्ञ होगा तो 10 करोड़ की भीड़ होगी। 10 करोड़ की मुट्ठी है गुरु महाराज। और वह 10 करोड़ में प्रेमियों ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ में सभी सत्संगी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। 10 करोड़ में ये संसारिक भी रहेंगे, अधिकारी कर्मचारी भी रहेंगे, ये ठेले दुकानदार ये भी रहेंगे, और विदेश के भी लोग रहेंगे जो उस यज्ञ में उसका गवाहदार बनेंगे।
और गुरु महाराज बताए कि बच्चा उसी यज्ञ में बताऊंगा कि चौथा यज्ञ की तारीख बताएंगे कि किस दिन होगा, किस दिन सतयुग लगेगा। सतयुग आने की तारीख गुरु महाराज बताए कि बच्चा चौथे यज्ञ में बताऊंगा, और उस समय को कोई जानता नहीं है। हे प्रेमियों, आगे उस ड्रामा में लिखा गया कि जब ये माया काल जब देखा कि अब बाबा जय गुरुदेव वैसे नहीं मार रहे, तो काल को आदेश दिए, ये माया को आदेश दिया काल ने कि जाओ भीड़ को रोको। माया गई है। और हे प्रेमियों, जब माया जब पहुंची आश्रम पर, तब तो गुरु महाराज देख लिए कि पहुंच गई। मंच के जब सामने खड़ी हुई, हाथ जोड़कर डांटे। माया कह रही है सरकार, यह काल और हमारा देश है, और उस काल के देश में हमारा जाल फैला हुआ है। हम अपना काम करने आई हूं सरकार, आप अपना काम कीजिए, आप संदेशा सुनाइए, ये काम आपका है ना, आप अपना काम कीजिए। और हम सरकार अब अपना काम करने आई हूं, आप हमारे काम को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में, और आप हमको रोकेंगे, यह नहीं हो सकता, यह सतलोक नहीं है। हे प्रेमियों, माया जितने लोग आश्रम पर गुरु महाराज के साथ रहते थे उनके सर पर सवार हो गई, जो 40 का नाम बताए थे गुरु महाराज। जब 40 के सर पर जब सवार हो गई माया, तब गुरु महाराज कह रहे कि अरे हमने तुमको बहुत दिन पढ़ाया, ये 5 के बाद, 5 के पहले तो गुरु महाराज अपने घर की सीधा याद दिलाते थे और कहते थे कि बच्चा अपने घर चलो। और वो प्रार्थना जब मंच पर आते थे गुरु महाराज, तो हम सबसे दोहरवाते थे, कहते थे कि अपने घर की तरफ चलो। और वो प्रार्थना क्या कहते थे प्रेमियों, आपको याद दिला दे। कहते थे कोटि न सूरज चांद सितारे, कोटि न सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करत उजारे, रोम रोम में करत उजारे, सत पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। हे प्रेमियों, क्षमा करना, ये गुरु महाराज की प्रार्थना है, हमारी नहीं है। हम केवल एक लाइन आपको याद दिलाने के लिए बोल दिए। जय गुरुदेव। ये गुरु महाराज की प्रार्थना है। हे प्रेमियों, लेकिन जब माया जाकर के सवार हो गई सर पर, जब गुरु महाराज देख रहे कि अब तो माया ये सवार हो गई, अब तो ये काल का काम करेगी, तो हे प्रेमियों, अब गुरु महाराज उस प्रार्थना को बंद कर दिए। अपने घर की आबाद दिलाने वाली प्रार्थना बंद। अब गुरु महाराज जिनके जिनके सर पर माया सवार हो रही है, अब उनको लगे समझाने। और गुरु महाराज तब उनको क्या समझा रहे हैं कि अरे बच्चा, अब तो हम देख रहे हैं कि ये माया सवार हो गई तुम्हारे सर के ऊपर। तो गुरु महाराज कह रहे कि माया का तो काम ही है कि लोभ लालच, रुपया पैसा, यही तो माया का खेल है। धन ले लो, दौलत ले लो, कोठी ले लो, बंगले ले लो, जगह ले लो, जमीन ले लो, बच्चे और बच्चियां, जो भी संसार की दौलत है, ये सब माया के पास है। अब वो माया जब 40 के सर पर सवार हुई, तब गुरु महाराज कह रहे अरे हे बच्चा,
यह भी प्रार्थना प्रेमियों गुरु महाराज की है, हमारी नहीं है। इसको हम छोड़ छाड़ के इधर उधर कहेंगे, क्योंकि हमारी प्रार्थना हम लोगों की नहीं है। ये गुरु महाराज देख रहे तो उस समय बताए कि लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना, पड़ेगा फिर तुम्हें देना, कर्म जो जो करोगे तुम, कर्म जो करोगे तुम, वही फिर भोगना भरना। वही फिर भोगना भरना। हे प्रेमियों, गुरु महाराज देख रहे हैं कि वो सवार हो गए माया। अरे कुछ लोग तो बगले में मंच पर बैठे थे, कुछ सीढ़ी पर थे, कुछ नीचे थे, कुछ मैदान में भी टहल रहे थे। गुरु महाराज उनको समझा रहे कि अरे बच्चा, तुम ये क्या लाभ और मान हमसे मांग रहे हो? क्यों गोड़ परवाना चाह रहे हो बच्चा? क्यों ये लाभ रुपया पैसा मांग रहे हो? अरे ये जड़ माया, माया भी नहीं है बच्चा, ये छाया है, छाया। और इस छाया को क्यों मांग रहे हो हमसे? अरे हम आया हूं तुमको तुम्हारी जीवात्मा की सफाई करके निधाम अपने घर ले जाने के लिए। और तुमको बच्चा इतना दिन पढ़ाया और तुम वही जड़ माया को मांग रहे हो। जगत का रंग सब मैला, जगत का रंग सब मैला, धुला लो मान यह कहना, धुला लो मान कहना। गुरु महाराज कह रहे अरे बच्चा, जो तुम ये झोली का और ये आश्रम घोड़ा ये गाड़ी देख रहे और तमाम, अरे ये जड़ है, जड़। महात्मा इसके बंधे नहीं होते। गुरु महाराज कहे बच्चा, हमको बांध करके तोड़े रखा है। अरे जब चाहूं लात मार के निकल जाऊं, लेकिन तुम क्यों इसमें फंसने जा रहे हो बच्चा? तुमको तो केवल एक रास्ता बताया गया कि शरण शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, शरण सतगुरु गहो दृढ़ करे, करो यह काज पील रहना, करो यह काज पील रहना। नाम गुरु का संभाले चल, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। यही है दाम गठ बंधना। हे प्रेमियों, लेकिन अब उनके ऊपर तो माया सवार है। वो कह रहे हैं हे सरकार, देखिए आप साफ साफ कहते हैं कि देखो हम किसी की मजदूरी बकाया नहीं रखते। तो हे सरकार, इस आश्रम पर रहते रहते हमारी बुढ़ाई आ गई और अब आप हमारी मजदूरी दे दीजिए। कहे कि अरे बच्चा, यह गंदगी है, छाया है, इसको मत मांगो। वो कह रहे कि हे सरकार, आप बताते हैं कि हमारा देश ऐसा है जहां याद व्याधि उपाधि कौना तीनों लोग से न्यारा हो। और हे सरकार, यहाँ के देश में तो सब कुछ यानी लाभ। अरे ये भारत की करेंसी 500 की नोट बहुत अच्छी लगती है देखने में, हरी रंग की। और हे सरकार, जब हम 500 की नोट देखते हैं तो बड़ा मोह पैदा होता है। हमको बटोर लेने दीजिए। और हे सरकार, चलिए देखा जाएगा। तब गुरु महाराज फिर मंत्र से समझा रहे, इनको एक लाइन में फिर समझा रहे गुरु महाराज की, हे बच्चा, कर्म जो जो करोगे तुम, कर्म जो जो करोगे
वही फिर भोगना भरना, वही फिर भोगना भरना, फंसे तुम जाल में भारी, फंसे तुम जाल में भारी, बिना जुकती नहीं खुलना। बिना क्षमा कीजिए मालिक। जुगती नहीं खुलना। है प्रेमियों, गुरु महाराज तो कहते थे ना कि वो बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा। अरे उन्हीं के लिए तो कह रहे थे गुरु महाराज, और किसको। और वो फंस गए। गुरु महाराज बता रहे ना कि मैं देख रहा हूं कि फंसे तुम जाल में भारी। लेकिन हे प्रेमियों, क्षमा करना, फिर भी चिल्ला रहे हैं कि हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। अरे भैया मत फंसो, बटोर लो यहाँ की दौलत को। अरे जितना ले जाना है ले जाओ। क्षमा करना प्रेमियों, जब गुरु महाराज देख लिए तो कि अब माया का यहाँ बहुत बड़ा अधिकार हो गया, तो फिर गुरु महाराज जबरी कर रहे, काल और माया से फिर जबरी कर रहे। उनके दलालों को जो माया के जिनके सर पर सवार हो गई, तो गुरु महाराज कहे बच्चा एक काम करो, 10-10 लाख रुपए ले लो हमसे, क्योंकि तुम यही ना कहते हो कि हमारी बुढ़ाई आ गई सरकार, अब घर जाएंगे तो बच्चे मारेंगे डंडे लेकर के, तो हमसे 10-10 लाख रुपया ले लो बच्चा, और एक एक वीआईपी गाड़ी ले लो, जाओ और अपने घर जा करके भजन करो। तो हे प्रेमियों, वो तो पहले ही बात हो चुकी है ऊपर से ही। वो कहने लगे कि अब हम जाने वाले नहीं हैं, अगर आपको ही कहीं ठिकाना हो तो आप चले जाइए। जब चैलेंज दे दिए तो हे प्रेमियों, ये महात्मा किसी का चैलेंज नहीं बर्दाश्त करते। गुरु महाराज निकल गए आश्रम से। गुरु महाराज उस नाटक में लिखवाए हैं कि बाबा जय गुरुदेव आश्रम को छोड़ करके कहीं चले गए। जब आश्रम छोड़ करके चले गए प्रेमियों, तो आगे बता लिखा जा रहा है कि आश्रम जितने सत्संगी थे टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गए, बट गए। तमाम 45 करोड़ जितने थे सब टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग। माया अब तोड़ दिया पूरी संगत को, और जब तोड़ दी तब हंसती हुई पहुंची है फिर काल भगवान के झंझरी द्वीप में, और काल भगवान के सामने खूब नाच रही है, गा रही है। तो काल भगवान पूछ रहे कि अरे माया, क्या बात है, आज बड़ी खुश दिखाई देख रही हो। कहीं सरकार आज आपका काम कर दी। कहे मेरा काम कर दी। कहे हाँ सरकार। कहे अरे भाई कौन सा काम हमारा कर दी। कहे सरकार, बाबा जय गुरुदेव के संगत को इस तरह से तोड़ी हूं कि वह अब जीवन में एक होने वाली नहीं है। आज कोई एक नहीं कर सकता इतना बड़ा परिवार। जो लोग आज कहते हैं कि मालिक की दया दुआ मिल गई, हम आते जाते हैं, हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि अरे भैया आप कुछ मत करो, अगर आप आते जाते हो, आपके पास पावर है, तो कम से कम गुरु महाराज की बगिया को बचा तो लो, सबको एक कर लो, सबका रास्ता भेद एक मिला है, सीधे अपने घर चले। अगर आपको गुरु महाराज पावर दे दिए हैं तो आप बगिया को हरा भरा कर दो, लेकिन आप बाबा जी की बगिया को उजाड़ते जा रहे हो और कहते हो कि बाबा जी हमको पावर दे गई। अब कौन सी पावर मिली है ये तो ये जाने। हे प्रेमियों, अब वो माया कह रही है काल भगवान से, जो ड्रामा में लिखवाए हैं गुरु महाराज प्रेमियों, ये 59-60 का ड्रामा लिखवाए हैं।
जो लिखवाए हैं सब वही हो रहा है। अब वो माया कह रही है कि सरकार हमने ऐसा तोड़ी कि अब ये एक किसी को होने नहीं दूंगी, क्योंकि सबके सर पर तो सवार है। तो काल भगवान कह रहे हैं कि हे माया, हमको तो ये विश्वास था ही कि हमारी माया हार मानने वाली नहीं है। ब्रह्मा को लूटी, विष्णु को लूटी, ब्रह्मा को लूटी, विष्णु को लूटी, शिव जी को लूट लिया, डमरू बजाए रमैया तोरी दुल्हन लूटई बाजार मैया तोर दुल्हन, रमैया वानी काल और उसकी दुल्हन यानी शक्ति माया, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी लूट ली। पराशर जी को माता के पेट में ही लूट लिया। देखी कि जब बाहर आएंगे तो ये ढेर खलबली मचाएंगे, तो उनको तो वहीं पर गिरा दिया। नारद को पड़ गई पछार, रमैया तोरे दुल्हन लूट। बाजार मैया तोर दुल्हन, काल भगवान कह रहे हैं माया, हम तो देख रहा था कि अरे काशी में कना फूकवा को लूटी, काशी में कना फुकवा को लूटी, पराशर के उधर दीदार, रमैया तोरे दुल्हन लूटई बाजार। पराशर के उतर उतर देदार, रमैया तोर दुल्हन लूटे बाजार, रमैया तोर दुल्हन। हे प्रेमियों, काल भगवान कह रहे हैं कि माया हमको तो तुम पर विश्वास ही था। तब कह रही है हे सरकार, लेकिन एक जगह हम हार गई। कहे हार गई? कहे हाँ। कहे कहाँ हार गई? कहा हे सरकार, अरे कुछ ऐसा ना बाबा जय गुरुदेव का चेला हूं है कि उनके ऊपर हमने सभी अस्त्रों का प्रयोग कर दिया, लेकिन वो अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहे। तब काल भगवान डांटे माया को, कहे खबरदार माया, जो अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहे हैं उनके यहां तो तुम्हारी छाया भी नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उनके एक बूंद भी आंसू गिर गए तो बाबा जय गुरुदेव बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा जय गुरुदेव को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन अपने बच्चों के आंसू बर्दाश्त नहीं है। वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। काल भगवान कह रहे कि माया तुम उनको मत छेड़ना, अभी बाबा जय गुरुदेव का सब काम बाकी है। और हे माया, तुमको पता नहीं है, आगे काल भगवान बता रहे माया को, वो ड्रामा में लिखा गया है कि हे माया, तुमको मालूम नहीं है, बाबा जय गुरुदेव अभी हिमालय चले गए हैं, और जब हिमालय से बाबा जय गुरुदेव वापस लौटेंगे तो बाबा जी का पहला कार्यक्रम यानी पहला सत्संग गुरु महाराज का देवगढ़ में होगा। देवगढ़ जगह बताए हैं कि देवगढ़ में पहला सत्संग होगा जब आएंगे तो। इसके बाद है प्रेमियों, गुरु महाराज का काम बाकी है। आप सभी लोग जानते हैं कि चौथा यज्ञ बाकी है। 3 यज्ञ तो हो गया, अयोध्या में हो गया और उधर अहमदाबाद और काशी में चौथा यज्ञ का स्थान नहीं बताए हैं गुरु महाराज, क्योंकि ये नकलची लोग कितना यज्ञ कर दिए। अगर मालूम रहता तब तो ये अब तक क्या से क्या कर दिए होते, लेकिन जगह बताए नहीं गुरु महाराज। इशारा जरूर बताए हैं
कि बच्चा वो जहाँ जगह होगा यज्ञ, वह बहुत बड़ा मैदान होगा। कोई गंगा और जमुना जैसा कोई नदी नहीं होगी, और न ही कोई तीर्थ स्थान होगा, न ही धर्म स्थल होगा। गौरव महाराज बताए कि बच्चा एक छोटी सी नदी तो जरूर होगी, लेकिन कोई बड़ी नदी नहीं होगी, और 10 करोड़ का भीड़ होगा वहां। गुरु महाराज बताए कि एक के पीछे एक लाइन लगेगी, और कहे कि वह समय को देख रहा, हे माया तुमको पता नहीं है, अभी बाबा जय गुरुदेव हिमालय चले गए। हे प्रेमियों, गुरु महाराज 1974 शिवाजी पार्क बंबई में गुरु महाराज बताए हैं। वो वाणी है गुरु महाराज की कि बच्चा, आगे हमारा खेल होगा, और हमारे खेल को देख करके भ्रमित मत होना। हम ऐसी जगह चला जाऊंगा कि तुम चाह करके भी हमको नहीं पाओगे। गुरु महाराज कहे कि बच्चा, हमारे जाने के बाद हमारे ही बच्चों यानी परिवार में से बहुत अकला बुआ बन करके आ जाएंगे, और वो अपनी अपनी बुद्धि लगाएंगे। उनसे सावधान रहना। तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। अगर अगल बगल देखोगे तो फंस जाओगे। गुरु महाराज बताए कि बच्चा, जब देश का साइबर और लिंक खत्म हो जाएगा, भारत में भी हाहाकार मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? गुरु